ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारी जो रिमेनिंग वो थी, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस थी, उनको करवाना है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन कर लिया था, डिकम्पोजिशन कर लिया था और डिस्प्लेसमेंट कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हमें क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का हम शॉर्ट में लिखेंगे अभी। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, अभी क्या होता है, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था उसी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, उसको समझ सकते हो। इसमें पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, सिर्फ एक का चेंज आ रहा था, सिर्फ क्या आ रहा था, एक का चेंज आ रहा था। इसमें क्या आएगा, दोनों का चेंज आएगा। इसमें क्या आएगा, दोनों चेंज होंगे। क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, पहले तो डेफिनेशन लिख लो फिर एग्जांपल लिख पाते हैं। ठीक है, तो लिखिए, दोज रिएक्शन, ठीक है, in which two compounds react by an exchange of ions, ठीक है, to form two new compounds are called double displacement reaction, ठीक है। तो वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन का अदल बदल हो जिससे दो नए यौगिक बने, उसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस समझ में आ गई? हाँ, कि अब एग्जाम्पल देखो, मतलब क्या रहा है, क्या ये रहा है। मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, छोटा डायग्राम है, ध्यान से समझो। ठीक है, मान लो एक इसके पास शेडेड बॉल है, ठीक है, और एक क्या है, खाली बॉल है। ठीक है, इधर वाले के पास एक डॉटेड बॉल है, क्या है, डॉटेड बॉल है। ठीक है, और एक बड़ी सी क्रॉस बॉल है, ठीक है, ऐसे क्रॉस वाली। ठीक है, ये बॉल है। तो क्या करेगा, ये और ये आपस में अपने जो स्टार्टिंग वाले इनको क्या कर लिया, चेंज, मतलब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डॉटेड वाला है वो किसके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे खाली वाले के पास, प्लस में जो हमारा शेडेड वाला था वो किसके पास आ जाएगा, क्रॉस वाले के साथ। किसके पास आएगा, क्रॉस वाले के साथ। तो ये क्या हो गया, अदल बदल हो गया ना। हाँ, क्या हो गया, अदल बदल। ठीक है,
तो ऐसा ही एक रिएक्शन देखते हैं एग्जांपल के लिए, तो और थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारा AgNO3, क्या है एग्जांपल? AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, गिव्स क्या देता है हमें? AgCl प्लस NaNO3। तो ध्यान से देखो, तो क्या हुआ कि जो ये Cl है वो किसके साथ आ गया? Ag के साथ आ गया, और जो ये NO3 है वो किसके साथ आ गया? Na के पास आ गया। तो दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली ना, हाँ, दोनों ने अपनी जगह क्या कर ली? आपस में चेंज कर ली। तो इसी को क्या बोला जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब एक बार हो रहा था तब क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट। जब दो बार होगा तो क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? हाँ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, और एक एग्जांपल देखो। और सुनो, ये जो AgCl बनेगा ना, यहां पे क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी बनेगी। क्या बनेगी? व्हाइट पीपीटी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं। जहां पे भी लिखा होगा ना कि यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनेगी या येलो पीपीटी बनेगी या पिंक पीपीटी है, जहां पे पीपीटी की बात करेगा, ठीक है, या किसी का पर्टिकुलर यूज बताएगा कि ये वाला सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है या ये वाला इस चीज में यूज होता है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी जब जो सीबीएसई वाला पेपर बनाते हैं ना, वहीं से उसको उठाते हैं, ठीक है, इतने डिटेल में। ये जो नीचे चीज है कि इस पे क्वेश्चन बना लेंगे कि जब दो कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करेंगे तो एक व्हाइट पीपीटी बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी? व्हाइट पीपीटी बनेगी, साथ में कुछ और बनेगा, तो इसका हिंट दे देंगे। तो तुम्हें ये वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। वहां पे डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl क्या, तो क्या बनेगा? वहां पे X लिख के बोलेगा कि एक X कंपाउंड है, जब वो सॉल्ट के साथ, कॉमन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? व्हाइट पीपीटी देगा। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन रिएक्ट करता है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछ जाएंगे। बस समझ में आई? हाँ, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा कि AgNO3 जब कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, ठीक है, जब उसका रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? AgCl, जो कि व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है। पीपीटी का मतलब वो चीज होती है जो रिएक्शन के बाद नीचे बैठ जाती है ना, जैसे मिट्टी घोलो पानी में, तो मिट्टी कुछ देर बाद नीचे बैठ जाती है ना, तो क्या उसको क्या कहते हैं? पीपीटी, ठीक, प्रेसिपिटेट। हाँ, पीपीटी प्रेसिपिटेट वही होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि BaCl2, ठीक है, BaCl2, तो क्या बोल रहा है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमें एक व्हाइट पीपीटी देखने के मिलेगी। वो किसकी होगी? BaSO4 की, इसकी होगी BaSO4 की, प्लस क्या बनेगा? कॉमन सॉल्ट बनेगा, 2NaCl बनेगा। क्या बनेगा? और ये क्या है? व्हाइट पीपीटी। यहाँ पे भी क्या बनेगी? व्हाइट पीपीटी बनेगी। तो ऐसे रिएक्शंस पे खासा ध्यान देना, ठीक है। और मैं तो कहता हूं, ठीक है, पिछले वाली जो 10th थी उन्होंने तो बहुत लेट कर दिया, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जितनी रिएक्शन लिखी है, उसको एक व्हाइट पेज पे रखो, ठीक है, उसको डेली याद करो, डेली याद करो, ठीक है। मैं इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है? सारे की सारी जो जितनी रिएक्शन है उन सबको लिख लेना है व्हाइट पेज पे, ठीक है, और लिख देना है कि फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट, और इस तरीके से लिखना सब कुछ ऐसे। यहाँ पे कहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनती है, कहाँ पे कौन सा सीमेंट फैक्ट्री में यूज हो रहा है, कहीं कौन सा, कहाँ पे किसका कॉमन नेम है, ये सब लिख के, ठीक है। हाँ भाई, रिएक्शन करवाएंगे ना, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा। असली में तो इन केमिकल्स को ले मिला, देख बन जाएगा। अब मेरे पास है नहीं, तो मैं करके दिखाता मैं तुम्हें। स्कूल में जाना केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, साइंस लैब में लेके जाए तो सर से मांगना कि सर जी बेरियम क्लोराइड दे दो और सोडियम सल्फेट दे दो, और फिर दोनों को मिलाना, देखना व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है एकदम। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जहां पर ये वाला आयन और ये वाला, एक्चुअल में ये जो Cl है ये क्या है? आयन ही तो है जो इसके साथ जुड़ा है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना, कंपाउंड बनाना सीखा था ना, फॉर्मूला लिखना, इसमें आयन ही तो बनते, ठीक है। तो इसका जो ये आयन है और इसका जो ये आयन है, ये आपस में क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी को क्या नाम दिया? डबल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करना है। सारी जितनी भी रिएक्शन है वो आपके ऊपर काम है कि आप उनको अच्छे से याद करो, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बता ही दूंगा,
ठीक है, जैसे ये BaCl2 वाली पूछी गई है, एक PbNO3 वाली है, ठीक है, वो वाली इसमें येलो पीपीटी बनती है PbCl2 की, ठीक है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? कुछ में ब्लैक पीपीटी बनती है, ठीक है, ये देखो मैं बोल रहा था ना, PbNO3 प्लस 2Ki सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सोडियम, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, PbI2 बनेगा, जो कि क्या बनाएगा, येलो पीपीटी। और सिर्फ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है मैं बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना, इसका आंसर यही होगा। क्या है, चलो क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। इसमें तो नहीं दे रखा वो क्वेश्चन, इसी पास पुरानी बुक है मेरे पास, ये 1 मिनट, और उस दिन बुक कहाँ रखी थी वो वाली, हाँ केमिस्ट्री, अच्छा 1 मिनट बच्चों। यहां तक नोट हो गया? ठीक है चलो, हाँ मिल गया क्वेश्चन। इसमें भी नहीं, हाँ ये रहा, ये यहाँ पे है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पे तो नहीं मिल रहा, बट चलो कोई भी नहीं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो ये मिटा रहा हूं पहले, ठीक है, लिख लिया ना पक्का? चलो हाँ, तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, कि शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कि एक मेटल एक्स है, क्या है, एक मेटल एक्स है, ठीक है, जिसको एक ब्लू कलर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोया गया है, जिसे क्या डाला गया है, एक ब्लू कलर के ब्लू सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोया गया है, जिसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, YSO4 है, ठीक है, क्या है, YSO4 है, ठीक है। तो अब देखो, आफ्टर सम टाइम्स अ लेयर ऑफ Y फ्रॉम द मेटल सॉल्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो ये Y वाला मेटल था ना, Y वाला मेटल, ये क्या हुआ, ये क्या करने लगा, ये जो मेटल स्ट्रिप डाली थी ना हमने, जो मेटल स्ट्रिप हमने डाली थी ना, 1 मिनट लगा रहा है, ठीक तो रहा है, हाँ, तो देखो समझो,
क्या दे रखा है, ये सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, ये क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, जो कि कौन से कलर का है, ब्लू कलर का, कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, YSO4, क्या है फॉर्मूला इसका, YSO4। इस पे हमने एक मेटल स्ट्रिप डाली, ठीक है, क्या डाली, मेटल स्ट्रिप डाली, इसका फॉर्मूला क्या है, X, इसका फॉर्मूला क्या है, X। अब क्या हुआ देखा हमने, कुछ समय बाद इस मेटल स्ट्रिप के अराउंड ना ये एक लेयर बनने लगी, और ये लेयर किसकी है, Y की, इसकी लेयर है Y की। क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन समझ में आया कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने एक मेटल स्ट्रिप डाली, ठीक है, और उस मेटल स्ट्रिप के अराउंड एक Y की लेयर जमने लगी। आगे देखो क्या बोल रहा है कि द मेटल X इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। अब थोड़ा हमें बताया गया कि मेटल X जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन के लिए। किसके यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, वेयर Y मेटल इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर। अब जो Y मेटल है वो किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज होता है। हाँ, तो अब बोल रहे हैं क्या बोल रहा है कि मेटल X एंड Y टुगेदर फॉर्म एन अलॉय Z। अब जो मेटल X है वो और मेटल Y जो है मिलके क्या बनाते हैं, एक अलॉय बनाते हैं जिसका नाम क्या है, Z, जिसका नाम क्या है, Z। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है कि X, Y और Z क्या है, X, Y और Z क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, समझा मैंने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि ये गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें 9th क्लास में गैल्वेनाइजेशन के बारे में बताया था। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक की क्या होती है, कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, जिंक की। तो एक्स वाला मेटल क्या हो सकता है, जिंक होगा। क्या होगा, जिंक होगा। और इलेक्ट्रिक वायर किसमें, कॉपर। तो वाई वाला क्या होगा, एक्स वाला जिंक है, वाई वाला क्या है, कॉपर है। तो जेड वाला क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर का क्या बनता है, ब्रास बनता है। कल बताया था ना, हाँ, पिछली क्लास में कि अलॉय बनता है। तो तीनों मेटल पता लग गए कौन कौन से हैं, जिंक, कॉपर और ब्रास। क्लियर है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। इसमें तो मैंने ना एक ही पार्ट पूछा है, इसमें और भी पार्ट पूछते हो, ठीक है। बस नहीं, और बोलेंगे रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन तो सिंपल है। देखो क्या है, हमने मेटल स्ट्रिप अलग से डाली थी, तो Zn प्लस CuSO4 क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, पिछले क्लास में लास्ट में क्या क्या था, डिस्प्लेसमेंट। Zn क्या करेगा, Cu को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। और इसी Cu की तो लेयर बन रही थी, ये Cu क्या है, Y है, जिसकी लेयर यहाँ पे बन रही है। बात समझ में आई, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, ठीक है। ये वाला नोट करो। गैल्वेनाइजेशन को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ब्लू कलर सॉल्यूशन को नीले कलर का विलयन बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वायर को विद्युतीय तार बोलते हैं। बाकी तो सारा वही लिखा है ना, समझ में आ गया, क्लियर है। ये तो ट्रेलर था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा या हो रहा है। तो आपको ये कब पता चलेगा, जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ोगे, तब बड़ा पता चलेगा, ठीक है। तो सारी रिएक्शन देखो, जो रिएक्शन लिखी है ना, नहीं इंग्लिश में लिखा है, देखो मैं एक रिएक्शन के ऊपर नीचे का थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। हाँ सुनो बच्चों, जब तक लिख रहे हो मैं एक रिएक्शन का ऊपर नीचे का पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ बहुत तेजी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है।
ठीक है, क्या बनाता है? स्लेग लाइम। तो बच्चों को यही स्लेग लाइम किसका फॉर्मूला होता है? तो स्लेग लाइम फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का। ठीक है, ये क्या होता है? स्लेग लाइम। ठीक है, स्लेग्ड लाइम। तो ऐसे जो कॉमन नेम मिले ना, इनका फॉर्मूला तो रट जाना है, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में यूज कर देंगे वो। ठीक है, आगे पढ़ता हूं, देखो क्या बोल रहा है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और क्या बना रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो एक और चीज समझो, रिएक्शंस ना दो तरह की होती है। रिएक्शंस होती है, ये भी नोट्स में लिख लेना एक जगह पे। ठीक है, रिएक्शंस जो अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है हमारी एंडोथर्मिक, 9th में बताया था, और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जो होता है, इसमें हीट जो होती है वो अब्सॉर्ब हो जाती है। क्या होती है? अब्सॉर्ब। ठीक है, जो ताप होती है वो क्या होती है? अवशोषित हो जाती है। जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है, मतलब हीट निकलती है। ये ताप निकलती है, ये ताप निकलती है। समझ में आ गया? तो जहां पे मैंने ये क्या वर्ड बोला कि रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोला मैंने? रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा मात्रा में वो ताप क्या कर रहा था? निकाल रहा था। तो वो उस वर्ड की जगह पे क्या बोल देगा कि इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में? तो वो इस क्वेश्चन को एक्स में कैसे बनाएगा? अगर एक्स में बनाना होगा उसको तो कैसे बनाएगा? तो बोलेगा कि एक एक्स ऑक्साइड है, एक एक्स का ऑक्साइड है, ऐसे बोलेगा। क्या बोलेगा? एक मेटल एक्स का ऑक्साइड है जो पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। क्या करता है? बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और वो क्या बनाता है? स्लेग लाइम बनाता है। क्या बनाता है? स्लेग लाइम बनाता है, और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है वो? एक्सोथर्मिक। तो समझ जाओगे ना कि कौन स्लेग लाइम बनाता है, कौन बनाता है? इस केस में कैल्शियम ऑक्साइड। कौन बनाता है? कैल्शियम। तो एक्स क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है, बस समझ में? इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। अब आगे और थोड़ा पढ़ता हूं इसी के रिएक्शन में। उसके बाद ये देखो रिएक्शन दे रखी है। क्या रिएक्शन दी है? कि CaO जो होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, और ये जो CaO होता है इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो बच्चों को इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्लेग लाइम किसको बोलते हैं, क्विक लाइम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम। हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, बच्चे क्या करते हैं? रिएक्शन लिख के छोड़ देंगे। तुम भी यही करोगे, रिएक्शन लिख के छोड़ देंगे। बट उसके नीचे से इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। क्या लिखिए? कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन, कैल्शियम ऑक्साइड जो है और वाटर क्या है? एक साथ क्या हो रहा है? कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जहां पर ये दोनों मतलब दो चीजें मिलती हैं और एक तीसरी चीज बनाती है, उसको क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो उसके बाद यहां पे देखो, कोई बच्चे इसको भी छोड़ देंगे, डू यू नो, और वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। मैं बताता हूं, मैं एक वर्ड बता, देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस बाय, इस रिएक्शन में स्लेग लाइम बना भी हमारा, क्या बना? CaOH बना, OH का 2H बना, ये बनाना भी हमारा। तो ये जो बना इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये जो होता है ये किसके लिए यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या है? व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या है? पुट्टी। पुट्टी मतलब ये जो घर में चूना लगाते हैं, चूने से पहले पेंटिंग होती है ना, कलरिंग होती है घर में, पेंटिंग, वो वाली। ठीक है, सुनना? व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्हाइट वॉशिंग। तो आपसे बोलेगा, अब देखो एक्स वाले क्वेश्चन का और ये मिटा दूं थोड़ा। हाँ, तो देखो वो अभी मुझे अगर इससे ही एक्स वाला क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने पढ़ के बता दिया कौन सी रिएक्शन थी। हाँ, कि हमारा क्विक लाइम जो Ca कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जब पानी का रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? स्लेग्ड लाइम बनाएगा और साथ में हीट रिलीज करेगा। ठीक है, अगर मुझे इसी को क्या पूछना हो? एक्स में पूछना हो। क्या पूछना हो? एक्स में पूछना हो। तो मैं कैसे पूछूंगा वो देखो। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर वो एक्स में इस क्वेश्चन को पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा।
ठीक है, तो देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं इस वाले में, ठीक है, कि अ मेटल एक्स, ठीक है, अ मेटल एक्स, हाँ, अ मेटल एक्स, या ऐसे लिखो, अ ऑक्साइड ऑफ मेटल एक्स when react with water, when we react with water, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक ऑक्साइड है मेटल एक्स का, जब वो पानी का रिएक्ट करता है, ठीक है, when react with water, ठीक है, it produce y, क्या बोल रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करेगा, y, which is used for white washing, which is used for white washing, and this reaction is exothermic. समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, लिखो क्वेश्चन हिंदी में, बोलो, लिखो, एक एक्स धातु का ऑक्साइड है, एक एक्स धातु का ऑक्साइड है, एक एक्स धातु का ऑक्साइड है, जब वह पानी के साथ अभिक्रिया करता है, जब वह पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो वाई का उत्पादन करता है, जिसका घर में सफेदी के लिए किया जाता है, समझ में आ गई? हाँ, किया जाता है, और ये अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ताप निकलती है, समझ में आ गया? तब अब पता चल रहा है ना एक्स क्या होगा, कैल्शियम, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज कैल्शियम, क्या हो जाएगा, एक्स इज कैल्शियम, ठीक है, एक्स कैल्शियम होगा, तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा इसका, CaO, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो क्या बनाएगा, स्लेक्ड लाइम बनाएगा, साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ये क्या हो गया हमारा आंसर, तो y क्या हो गया हमारा, CaOH का होल ट्वाइस, सॉल्व। तो रिएक्शन से वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बस समझ में आ गई? हाँ, तो आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी समझ में आ गया, रिएक्शन पढ़नी है, उसकी ऊपर की लाइंस पढ़नी है, उसकी नीचे की लाइंस पढ़नी है, ठीक है, तभी आपको डीप में जाके तभी 10th में मार्क्स ला सकते हो, नहीं तो नहीं ला पाओगे। अब तक जैसे पढ़ा, कुछ भी पढ़ा भूल जाओ, अब जो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ लो, 90% पक्का है। इतना घुस के पढ़ो ना, जो क्वेश्चन कहां से बनाएगा वो पहले तो हम बता दोगे। वो एक्स वाले क्वेश्चन ही पूछेगा, पिछले बहुत सालों से एक्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये एक्स कंपाउंड है, बताओ क्या है, ठीक है, अब तुम्हें बताना पड़ेंगे क्या है। तो कब बता पाओगे, जब तुम्हें पता होगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, तुम्हें पता होगा कि ब्लू कलर सॉल्यूशन किसका होता है, तुम्हें पता होगा गैल्वेनाइजेशन किसके लिए यूज होता है, तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रिक वायर्स में क्या यूज होता है, ठीक है, तभी तो तुम बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू नेक्स्ट रिएक्शन पे। हाँ, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है, रिडॉक्स। क्या है, रिडॉक्स। रिडॉक्स एक्चुअली दो रिएक्शन का मिक्सचर है। रिडॉक्स क्या है, दो रिएक्शंस का मिक्सचर है।
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, मेरे को जस्ट याद नहीं आ रहा अभी, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, एक बार थोड़ा नेट पे चेक कर लेना। ठीक है, बाकी तो मैं बता ही दूंगा कल। ठीक है, चेक करके, अभी मेरा फोन नहीं है, नहीं तो बता देता। हाँ, आगे चले। ठीक है, तो बच्चों सारी रिएक्शन ढंग से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और ये एक्टिविटीज वगैरह भी थोड़ा याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, एक्टिविटीज देख लेना, एक्टिविटीज में से क्वेश्चन पूछे आते हैं एंड में, ये एक्टिविटीज में से पूछ लेंगे कुछ, एक्टिविटीज को पढ़ लेना। ठीक है, देखो अभी अभी एक क्वेश्चन वाले इसका ही है, मैं पढ़ता हूं अभी। देखो आप फट से आंसर दोगे। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ध्यान सुनो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक्स क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस, व्हाइट वॉशिंग के लिए वही यूज होता है। ठीक है, तो नेम द सब्सटेंस एक्स, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। राइट इट्स फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर क्या? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस नेम्ड अबव विद वाटर। अब क्या करना है हमें? CaOH होल ट्वाइस का क्या करना है? रिएक्शन करवानी है, किसके साथ? वाटर के साथ। तो बता देना क्या बनेगा वाटर का रिएक्ट करके। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चलो आगे। ठीक है, अच्छा, तो और ये इंडेक्स क्वेश्चन तो बढ़िया से कर लेना। ठीक है, तो अब आ गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अपचयित और उपचयित हिंदी में बोलते हैं उसको। हाँ, अपचयन उपचयन ये भी बोलते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन से मिलकर बना है। एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। ठीक है, हिंदी में भी इसको रिडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स। ठीक है, इंजल को दे रहा। हाँ, वो पता है। हाँ, देखो बच्चों, रिडॉक्स। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा रिडॉक्स, ऐसे लिखा है रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स। हाँ, अब रिडक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान से सुनो, रिडक्शन को बोला जाता है हमारा अपचयन। क्या बोला जाता है? अपचयन। और ऑक्सीडेशन को क्या बोला जाता है? उपचयन। ठीक है भैया, नाम तो पता चल गया इसका, तो अब आगे बताओ करता क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिडक्शन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिडक्शन से, चलो ऑक्सीडेशन से कर लेते हैं, आसान होगा थोड़ा। ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोला जाता है? उपचयन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब हमारा ऑक्सीजन किसी कंपाउंड के साथ या किसी एलिमेंट के साथ ऐड हो जाए, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं कि क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ क्या? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अब जो रिडक्शन होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, क्या होता है? देखिए, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस एंड रिडक्शन ऑफ
और या रिमूवल, रिडक्शन मत लिखो, समझ नहीं पाओगे, इसको क्या कर लो, रिमूवल कर लो। क्या कर लो, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, ठीक है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसी बात पे फिर। तो देखिए एग्जांपल लिखो यहाँ पे, बहुत कॉमन एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है, कॉपर, कॉपर इसी का है, दोनों का है, दोनों का एक साथ ही करवा दो। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, मतलब वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जब कॉपर ऑक्साइड था तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे O है, यहाँ पे O हट गया, तो O हटने का मतलब क्या है, क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपचयन। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, ओ, और ओ के ऐड होने को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, उपचयन। समझ में आ गया। तो यही आपकी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। समझने होगा प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे O नहीं था, यहाँ पे O आ गया। सिंपल, O का हटना। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है दोनों एक साथ, दोनों अलग अलग नहीं होती, मोस्टली केसेस में दोनों एक साथ ही होती है, इसीलिए तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला गया है। ये काम कहाँ आएगा, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो हमारे अभी अभी पढ़ेंगे, रेंसिडिटी, खाने का खराब होना। खाना खराब कैसे होता है, कोई खाना दूध बाहर रख देते हैं, फट जाता है ना, क्यों फटता है, क्योंकि दूध में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन का ऐड, और वो क्या कर देता है, हाँ दूध में बैक्टीरिया को बढ़ा देता है ना, और बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। बस नहीं, और अचार को खराब होने से बचाने के लिए क्या एक्स्ट्रा तेल डालते हैं ना, क्यों डालते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन को कम करता है, रिडक्शन करता है, वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो यही तो है, यही तो लाइफ में यूज होता है। अभी पढ़ोगे तुम कोरोजन, रेंसिडिटी, है समझ में। बाकी तुम पूछते ना किसी और रिएक्शन में, तब नहीं बता पाता, इसे मैं पूछ लिया, मैं बता दिया रियल लाइफ। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, ठीक है। अब इसी एक और चीज बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एजेंट्स, ठीक है, जेम्स बॉन्ड वाले नहीं, ठीक है, दूसरे, ठीक है, उनका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या नाम है, ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो अब इन दोनों में से, और दोनों किधर होंगे, रिएक्टेंट साइड पे होंगे, प्रोडक्ट साइड पे कोई भी नहीं होगा, तो दोनों इधर ही होंगे। अब मुझे बताओ कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में से कौन सा है
जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, फिर से बताता हूं एक बार। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो ऑक्सीजन को ऐड करवाएगा, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो ऑक्सीजन को हटाएगा। मतलब ऑक्सीजन देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीजन को हटा देगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे बताओ कौन हटा रहा है, कॉपर हटा रहा है। तो कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपने में से हटा रहे हैं ना, तो अपने में से हटा रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। और H क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, तो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस नहीं, कॉपर अपना ऑक्सीजन दे रहा है तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर कॉपर नहीं देता तो नहीं होता। तो ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तभी तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में आ गई, हाँ, क्लियर है, ठीक है। इसे तुम बताओ, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, हाँ, और वो फूले हुए मतलब ऐसे पैकेट देखे जो हवा भरी होती है, हाँ देखा है ना, खाया ना, हाँ। तो उनमें क्या भरा होता है, नाइट्रोजन। क्यों भरा होता है, ये तो ये बच्चा भी बताता है, खराब ना हो इसलिए भरा होता है। अभी तुमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा वहां पे, ऑक्सीजन को हटा रहा होगा, तो नाइट्रोजन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्या हुआ, नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है, ऑक्सीजन को घुसने ही नहीं दे रहा है। तो अगर ऑक्सीजन घुसेगी नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो खाना खराब होगा नहीं, ठीक है। हाँ, मेटल जो होता है उसमें जंग लगता है, किस वजह से लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, ये बोल रहा है हम किसी पैकेट में मीथेन गैस में डाल देंगे सब में, भाई जहरीला हो जाएगा। नोबल गैसेस यूज कर सकते हैं, बट जो हार्मफुल ना हो हमारे लिए। भाई मर जाएगा भाई, तेरी बॉडी में से निकलता है तो उसी को कंज्यूम करेगा, खाने में कार्बन घुस जाएगा तेरे। तो भैया अगर मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने पैकेट को फाड़ लिया, मैं तो इसके अंदर सांस लेता हूं, तो सांस कैसे आया, नाइट्रोजन गया हुआ था उनका। हाँ, नाइट्रोजन अंदर ले रहे हो, तो नाइट्रोजन अंदर लेगा ना तो बॉडी में जितना ऑक्सीजन है सब भाग जाएगा। अब नाइट्रोजन से एक बहुत फेमस गैस बनती है, NO2। NO2 पता है कौन सी गैस है, नाइट्रेट नहीं, नाइट्रोक्साइड। अरे हाउसफुल 3 नहीं देखी तुमने, लाफिंग गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है। सूंघ मत लेना, हंसते हंसते थकोगे नहीं। हाँ वाह, लाफिंग गैस इसीलिए तो। चलो समझ में आ गया, हाँ। तो अब 2 टॉपिक है, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, मैं ऐसे सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, नोट्स आप बना लेना, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। रेंसिडिटी का मतलब सिंपल ये होता है, खाने का सड़ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, खाने का सड़ना, और उसको रोकना कैसे रोकेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करके। कैसे रोकेंगे, रिड्यूसिंग, ठीक है। इसलिए खाना गर्म कर देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा होता है वो स्लो हो जाता है। ऑक्सीडेशन तो होगा क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन है, हाँ, बट हमें क्या करना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है। इसलिए दूध को हम गर्म करके रखते हैं ताकि वो फटे नहीं, ठीक है। अगर सिंपल दूध छोड़ दोगे तो क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। गर्मी के दिनों में तो होता है, सर्दी के दिनों में खाना फटता है, खाना खराब होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उस टाइम जो ऑक्सीडेशन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ। और फिर आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है, जंग लगना,
किसी भी लोहे के सामान पे क्या लगना, जंग लगना। अब जंग क्यों लगता है? जंग इसलिए लगता है क्योंकि वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है, और हवा और पानी में दोनों में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रस्टिंग से बचाने के लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिसमें हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, जिंक मेटल यूज करते हैं। और जिंक मेटल गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जिंक मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है। ठीक है, वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। हाँ क्या, क्योंकि जो जिंक होता है वो ऑक्सीजन के डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता ना, मतलब सारे मेटल करते बस ये नहीं करता। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, और दूध गर्म हो जाने से खराब। दूध गर्म होने के बाद क्यों खराब नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता ना, बैक्टीरिया मर जाते हैं ना, बैक्टीरिया मर जाते हैं ना, बट हल्का गर्म करके छोड़ दे फट जाएगा थोड़ी देर में, इसका मतलब भैया कि स्पेस में खाना खराब नहीं होगा। तो स्पेस पहुंच जा ठीक है, फिर खराब नहीं होगा। स्पेस में तो नॉर्मल खाना लेके ही जा सकता है, वहां पे स्पेशल खाना चलता है। वहाँ पे आग नहीं लगी। हाँ, आग भी नहीं लगी। तू लगा तो सही हुआ। तो सूरज कैसे जल रहा है? आग- हाँ? सही बात। सूरज जल नहीं रहा है, सूरज में एक्सप्लोजन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है वहां पे, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर टूट रहा है, जो एटम बम फट रहे हैं ना, एटम बम फटा हुआ ना नागासाकी हिरोशिमा वहां पे, वैसे फट रहे हैं वहां पे, हजारों एक साथ, हजारों लाखों एटम बम फट रहे हैं, तभी तो सूरज गर्म है, तभी उसमें ज्यादा लग रहा है, वो उसमें एटम बम फट रहे हैं उसमें, एटम तो हर जगह है। सब ये साइंटिस्ट बन गए हैं। अब वो तो डिस्कवरी साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है कि जब यूनिवर्स जो हमारा बना है, सबसे फेमस जो थ्योरी है यूनिवर्स की बनने की, वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी। ये मतलब क्या है कि बोलते हैं कि एक टाइम पे एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई थी, पूरा यूनिवर्स फट गया था, और फटने के बाद सूरज बना, बाकी सारी चीजें बनी। बाकी ये सब हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये था, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। चैप्टर 1 इज फिनिश्ड, बट फिनिश अभी हुआ नहीं है, ठीक है, फिनिश अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इसकी एक और क्लास लूंगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमें और अच्छी पकड़ मिल सके। और याद दिला दूं, मंडे को क्या है, टेस्ट है आपका, जिसमें मैथ और साइंस दोनों आएगी, ठीक है, 25 मार्क्स का टेस्ट होगा। हाँ, कल नहीं है, छुट्टी है, एंजॉय योर संडे, ठीक है, वी विल मीट ऑन मंडे, ठीक है। ये सब बातें कैमरा पे नहीं करते, ठीक है कैमरा बंद करके सब बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो इसके बाद करते हैं इस वीडियो को खत्म, ठीक है, समझ में आ गया इसका क्लास। कोई भी डाउट होगा तो तुम तो पूछ लोगे सामने, और वीडियो के उस तरफ, जो कैमरे के उस तरफ देख रहे होंगे, काजू तू नहीं, ऑनलाइन में, ठीक है, जो देख रहे होंगे वो क्या करना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बाय।